महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव की घोषणा की है, जिसमें महाराष्ट्र की 7 सीटें खासा दिलचस्प मुकाबला पेश कर रही हैं। एक और आदित्य ठाकरे ने 2 सीटों पर दावा ठोक दिया है, तो वहीं बीजेपी नेता आशीष शेलार ने इसे अवास्तविक बताया है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच संख्या बल का गणित चर्चा का केंद्र बना हुआ है और पूरे समीकरण की कुंजी शरद पवार के रुख पर टिकी हुई मानी जा रही है। अब इस बीच रोहित पवार ने भी पार्टी की भूमिका जो है वो साफ कर दी है। देखना ये होगा राज्यसभा की ये जंग महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण गढ़ेगी या पुराने गठबंधनों की परीक्षा लेगी। चुनाव के लिए सियासी तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक 10 राज्य 37 सीटें, मतदान 16 मार्च, अधिसूचना 26 फरवरी, नामांकन 5 मार्च तक। महाराष्ट्र में संख्या बल के आधार पर महायुति गठबंधन 6 सीटें जीत सकता है, जबकि महाविकास आघाड़ी की 1 सीट लगभग तय मानी जा रही है। इसी गणित ने सियासी बयानबाजी को और तेज कर दिया। हाल ही में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निवास पर बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का नाम लगभग तय माना जा रहा है, जबकि विनोद तावड़े, विजयार रहाटकर और धैर्यशील पाटिल के नामों की भी चर्चा जोरों पर है। राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रहे विनोद तावड़े की राज्यसभा वापसी को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। उम्मीदवारों के अंतिम नाम पर फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। नाम तय करना ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकार है, महाराष्ट्र के कोर कमेटी को रिकमेंड करने का अधिकार है। वो निर्णय दिल्ली में होगा। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट ने राज्यसभा की 2 सीटों पर अपना दावा कायम रखा। आदित्य ठाकरे का कहना है कि उनके सांसद संविधान और महाराष्ट्र के मुद्दों पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के गठन और संख्या बल के आधार पर सीटें बरकरार रखने की मांग की है। कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रखने की भी बात उनकी तरफ से कही गई है। मैंने पहले दिन से यही कहा है कि हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं वो पहले दिन से ही अगर आप देखें तो हर एक भूमिका को अच्छी तरह निभा रहे हैं। फिर वो देश में संविधान का रक्षण हो, देश जो अदानी को बेचा जा रहा है, मुंबई जो अदानी को बेची जा रही है, मुंबई पे महाराष्ट्र पे जो भाजपा अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई बुलंद आवाज़ उठा रहा है तो हमारे दोनों सांसद हैं और ये दोनों जगह हमारी रहनी चाहिए। वो तो एक पॉलिटिकल बात हुई, लेकिन दूसरी बात अगर आप देखें तो एमवीए जिस तथ्यों पे फॉर्म हुआ है उसमें अगर आप संख्या के हिसाब से जाए तो राज्यसभा पे हमारा दावा है और वो कायम है। आदित्य ठाकरे के दावों पर बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 2 सीटों के दावे को जमीनी हकीकत से दूर बताया। शेलार ने महाविकास आघाड़ी के भीतर सहमति और के बदले रुख पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही कहा कि महायुति सभी सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ेगी। इसकी आमदनी है 50 पैसा, वो 5 रुपए चाहिए कहेगा तो उसको क्या कह सकते हैं? वास्तवता से परे है वो। तो आदित्य ठाकरे जी क्या कह रहे हैं वो वास्तवता से परे है, वो रियलिस्टिक नहीं है, वो जमीन पर नहीं है और इसलिए इनके बयानों पर हम क्या प्रतिक्रिया दें। हमारा तय महायुति के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी सब सीटें हम चुनाव जीतकर लाएंगे। महाविकास आघाड़ी की 1 सीट को लेकर कांग्रेस, उद्धव गुट और राष्ट्रवादी के बीच खींचतान जारी है। कुल विधायक 46 हैं। शरद पवार एनसीपी के 10 हैं। शिवसेना यूपीटी के 20 विधायक हैं। कांग्रेस के विधायक 16 हैं। जीत के लिए 37 वोट जरूरी है। शरद पवार एनसीपी के नेता और विधायक रोहित पवार ने कहा कि पार्टी चाहती है कि शरद पवार राज्यसभा जाए, मगर इस पर अभी अंतिम चर्चा नहीं हुई है। इस सीट पर फैसला गठबंधन की एकजुटता की परीक्षा माना जा रहा है। हम साथ में लड़ते हुए आप सबको देखेंगे। दूसरी बात, इस देश में सबसे अनुभवी नेता अगर कौन रहेगा राजनीति में तो वो है पवार साहब। अलग अलग डिपार्टमेंट उन्होंने वहां पे हैंडल की है। राज्यसभा की उनकी जो टर्म है अभी वो खत्म होने आ रही है। उन्होंने अभी तक इच्छा व्यक्त नहीं की, लेकिन अजीत दादा के साथ जब हम चर्चा कर रहे थे, अब अजीत दादा की इच्छा थी कि साहब जैसा एक अनुभवी नेता वापस राज्यसभा में जाना चाहिए।
हमारे एमएलए और हमारे नेता की भी वो इच्छा है। उसी के साथ जो उद्धव ठाकरे साहब का पक्ष है, उनके राउत साहब, संजय राउत जी ने भी वहां पे इच्छा व्यक्त की थी। अभी तक साहब के साथ बात नहीं हुआ, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन अभी वो इम्प्रूव हो गए। उनके साथ बात करने के बाद 2-3 दिन में साहब के राज्यसभा के बारे में और डिटेल में हमारे नेता आप सबको बात करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक संख्या बल ना तो शिवसेना उद्धव गुट के पास है और ना ही शरद पवार की एनसीपी के पास। एक होंगे तो ही दोनों के उम्मीदवार जीत करा सकते हैं। नहीं, संख्या बल तो किसी के पास नहीं है। अलायंस में ही सबका एक में को साथ मिलेगा तभी होगा। संख्या बल ना उनके पास है ना हमारे पास है। हम सब मिलकर रहेंगे तो हमारा कैंडिडेट चुन के आएगा। मौजूदा गणित के मुताबिक बीजेपी को 4 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 1 और अजीत पवार के एनसीपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। उम्मीदवारों के चयन, अंदरूनी समीकरण और शरद पवार के अंतिम रुख पर नतीजे निर्भर करेंगे। राज्यसभा चुनाव का ये मुकाबला आने वाले राजनीतिक समीकरण तय कर सकता है। तो क्या राज्यसभा चुनाव संख्या बल जीतेगा या सियासी राजनीति बाजी मारेगी, और क्या महाराष्ट्र में बदलेंगे राजनीतिक समीकरण? इन तमाम सवालों पर फिलहाल सबकी नजरें टिकी हुई। मुंबई से ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार।